नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। एक बहुत बड़ी समस्या इस समय बच्चों के बीच में है, उनके फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर की को लेकर के। एक तो बात साफ हो गई है कि आंसर की जारी होने में कुछ तो परेशानी हुई है। प्रोविजनल आंसर की में जिस प्रकार से बच्चे परेशान हुए और इतना कम टाइम दिया गया कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनको कैसे क्लेम करना है और कैसे अपनी आंसर की को चेक करना है। यह एक बड़ी समस्या एनटीए के पार्ट पे है, जिस पर हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हैशटैग सीयूईटी स्कैम 2025 ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा है। आप भी उस पर जाकर के अपनी बात कह सकते हो, अपने ट्वीट कर सकते हो, जिससे एनटीए तक आपकी बात पहुंच सके और आप अपने साथ हुई परेशानी के लिए आवाज उठा सको। यह बहुत जरूरी है। आपको पता है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे एक्स कहा जाता है। वहां पर आप डायरेक्ट उन संस्थानों को टैग कर सकते हो, चाहे एचआरडी मिनिस्टर हो, चाहे एनटीए हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर, सबको टैग करो, अपनी बात कहो। हैशटैग आपका है सीयूईटी स्कैम 2025, क्योंकि प्रोविजनल आंसर के साथ कुछ तो दिक्कत हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर जो ऑप्शन मैंने टिक करा था प्रोविजनल आंसर की में वो आंसर नहीं दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। ऑब्जेक्शन करने के लिए 200 रुपए मांगे जा रहे हैं। आप सोचो कि एक बच्चा जिसने अच्छा खासा पैसा जमा करके फॉर्म भरा था, 1,000 रुपए तो आप वैसे ही ले रहे थे। अगर मैं जनरल की बात करूं और एक्स्ट्रा पर 400, एक जो अगर आप डोमेन बढ़ाते थे तो 400 एक्स्ट्रा लेते थे। अब आप उसके ऑब्जेक्शन के लिए पर सब्जेक्ट 200 एक्स्ट्रा ले रहे हो, जबकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। जो लोग उन कॉपियों को चेक कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार उनको सैलरी दे रही है। इसके बावजूद भी ऑनलाइन काम हो रहा है, इसके बावजूद भी आप हर कॉपी के लिए 200 रुपए ले रहे हो। 20-50 भी लिए जा सकते थे। तो इस सिस्टम को तो सीयूईटी को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और जो एनटीए का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कह सकते हो कि भाई कुछ तो छेड़छाड़ हुई है प्रोविजनल आंसर के साथ। इतने बच्चे कैसे परेशान हो सकते हैं। उसके बाद आपने सिस्टम ऐसा बनाया कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि कैसे प्रोविजनल आंसर की चेक करनी है और कैसे उसको क्लेम करना है। तो इसके लिए मुझे लगता है एक बार रिवाइज्ड आंसर की एनटीए को जारी करनी चाहिए। आप लोग एक्स पर जाओ, जिसे अब पहले ट्विटर कहा जाता था, अब एक्स कहा जा रहा है। वहां पर आप हैशटैग सीयूईटी स्कैम 2025 से हैशटैग लगा करके अपनी बात कह सकते हो, जिससे आपकी बात दूर तक जाए। सभी लोग एक्टिव हैं, सारे शिक्षक इसके लिए प्रयास कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि आपके लिए यह बदलाव हो, आपके हित में यह बदलाव हो, क्योंकि सीयूईटी एक एग्जाम ऐसा बनाया गया था जिससे बच्चे अपने भविष्य को बेहतर होते देख पा रहे थे। और अगर यह उनके साथ हो रहा है तो फिर यह अन्याय है और एनटीए को इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। पहली बात। दूसरी बात, आप रिजल्ट के लिए परेशान हो। फाइनल आंसर की कब आएगी और फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की भी आती है और फाइनल रिजल्ट भी आता है, दोनों आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो 2024 में ये सारी चीजें कब आई थी, तो 2024 में आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो 7 जुलाई को जारी हुई थी और आपको टाइम मिला था ऑब्जेक्शन करने का 9 जुलाई तक। फाइनल आंसर की आपकी जारी हुई थी 25 जुलाई को। अगर मैं 9 जुलाई को ध्यान में रखूं तो फाइनल की आंसर की आपकी 16 दिन बाद जारी हुई थी, 16 दिन बाद। ठीक है। और आपका फाइनल रिजल्ट आया था 28 जुलाई को। यानी अगर इसमें 3 दिन और जोड़ दूं या 2 दिन और जोड़ दूं तो यानी आपका 19 दिन बाद आपका रिजल्ट आया था। 19 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट आया था। अब इस आधार पर हम अगर विश्लेषण करें 2025 के रिजल्ट का, तो आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है 17 तारीख को, 17 जून को। आपको 3 दिन का टाइम मिला 20 जुलाई तक। अब 20 जुलाई में अगर मैं 16 दिन जोड़ूं तो मुझे 6 जुलाई का दिन प्राप्त होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार थोड़ा बेहतर होगा सिस्टम। तो अब यहां पर आपके पास फाइनल आंसर की क्या डेट है, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं। 3 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। अगर हम 2024 के पैटर्न को ध्यान में रख के देखें और जैसा कि एनटीए पालन करता आया है उसको ध्यान में रख के देखें, तो आपका 3 से 5 जुलाई के बीच में फाइनल आंसर की आ जाएगी और 7 से 10 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हमें उम्मीद थी कि आपका रिजल्ट जून में ही आ जाएगा, जिससे पूरे महीने आपकी काउंसलिंग चलेगी और 1 अगस्त से सेशन अच्छे से स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन एनटीए की जो गलतियां हैं उसके हिसाब से यह लग रहा है कि यह व्यवस्था
चल नहीं पाएगी, ये काम हो नहीं पाएगा। अगर आपका रिजल्ट बहुत जल्दी करेंगे तो भी ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक ही दे पाएंगे, उससे पहले नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट वीक यानी 7 जुलाई तक, जो कि पॉसिबल लगता नहीं है। 10 जुलाई तक जाएगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो आप फाइनल आंसर की डेट ये मान के रखो। आप CSAS पोर्टल जो DU का है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल अभी एक्टिव नहीं हुआ, BHU का पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ। जो भी पोर्टल एक्टिव होंगे उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। साथ ही अपनी आवाज उठाते रहो, क्योंकि CUET में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। आप देखो इतना बड़ा सिस्टम है, सारे एग्जाम, नीट जेई जैसे एग्जाम आप करवा रहे हो। 13-14 लाख बच्चे, जो पूरे भारत के 13-14 लाख बच्चे हैं जो आप पर निर्भर करते हैं कि आप 12th के बाद उनको एक बेहतर भविष्य के लिए एक टॉप यूनिवर्सिटी में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दोगे। आप उसके लिए एग्जाम प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हो, इतने फॉल्ट्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में। और उसके बाद जब प्रोविजनल आंसर की जारी करने की बात आती है तो आप इतना ज्यादा उसे प्रॉब्लमेटिक बना देते हो कि 12th का बच्चा समझ ही ना पाए उसको। चार्ट हो तो कंप्यूटर सिस्टम लेके बैठेगा, तब तो आंसर की चेक कर पाएगा। और उसके बाद वो कह रहा है कि सर, ऐसे तमाम कमेंट्स भरे पड़े हैं कि सर हमने जो टिक किया था वो आंसर की में नहीं दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। ये भी प्रॉब्लम आ रही है। अब क्योंकि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया तो अब बच्चों के पास प्रूफ तो है नहीं, लेकिन बच्चे आवाज तो उठा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग एक्स पर जाओ और #CUET स्कैम 2025 के साथ, इस हैशटैग के साथ अपनी बात लिखो, जिससे आप सभी लोग अपनी बात उठा पाओ और दूर तक पहुंचा पाओ। ठीक है। प्रोविजनल आंसर की जो डेट मैंने बताई, आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि डेट यही है। 3 से 5 जुलाई के बीच में आपकी फाइनल आंसर की आएगी। अगर ये रिवाइज्ड आंसर की जारी कर देते हैं तो ये डेट बढ़ सकती है, क्योंकि रिवाइज्ड प्रोविजनल आंसर की जारी करने के चांसेस हैं, बहुत गड़बड़ियां हैं। लेकिन एनटीए का क्या है कि वो जल्दी अपनी गलती मानता नहीं है। नीट वाले एग्जाम में आपने देखा था, लंबी लड़ाई चली लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं। उन्हें लगता है कि वो सबसे बेहतर है, जबकि सबसे खराब सिस्टम है उनका। अब अगर उन्होंने प्रोविजनल का रिवाइज्ड जारी किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर जारी किया तो ये डेट आगे बढ़ेगी। अगर नहीं जारी किया तो 3 से 5 जुलाई के बीच में फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, और 7 से 10 जुलाई के बीच में आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल आंसर की और ये फाइनल रिजल्ट। तो इसको ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी करते रहो। जो पोर्टल खुल रहे हैं उन पर रजिस्ट्रेशन करते रहो। बाकी हम ये आवाज उठाते रहेंगे जैसे भी संभव होगा। जैसा कि हमने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए आवाज उठाई थी, इसके लिए भी आवाज उठाएंगे और एनटीए के कानों तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बात, 200 रुपए वाली, हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपए, एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन है, आप ऑप्शन गलत कर दे रहे हो, उसके बाद आप बच्चे से कह रहे हो कि 200 रुपए दो, और वहां लिख दे रहे हो नॉन रिफंडेबल। अगर एक बच्चा ये ऑब्जेक्शन करता है कि मेरा क्वेश्चन गलत तरीके से चेक हुआ है, उसके लिए प्रूफ देता है, तो प्रूफ तो एनसीईआरटी से ही देगा ना। तो इसका मतलब आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो गलत चेक कर रहे हैं, तो आप पर ये तो आपको चुकाना चाहिए था। आप कैसे गलत कर दे हो? इतना बड़ा सिस्टम आपके पास है, आप एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस करते हो, आप सिलेबस बनाते हो, आप पेपर बनाते हो, और आप कहते हो कि अगर हमसे गलती हो गई हो तो बच्चा ऑब्जेक्शन करके सही करवा ले। ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो एनटीए को जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। #CUET स्कैम 2025 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आप भी अपनी बात उसमें लिखो, एनटीए को टैग करो, एचआरडी मिनिस्टर को टैग करो, नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को टैग करो, क्योंकि यह व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। 12th के बाद के बच्चे का सवाल है, ये कोई ग्रेजुएशन के बच्चे का सवाल नहीं है। भोला भाला सा बच्चा अपने एकेडमिक्स को खत्म करके जा रहा है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट आपकी मैंने बता दी। हम मिलते रहेंगे, आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।